Prime Minister Narendra Modi gave economic package of 20 lakh करोड़ रुपीस टू द कंट्री। हमारे यानी कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को आर्थिक पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है। यह किस प्रकार इसका उपयोग किया जाना है वो आने वाले समय में बताया जाएगा। फिलहाल कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस समय अगर देखें तो करंट में अगर कोरोना वायरस की अपडेट देखें तो भारत में कुल केस जो पुष्टि की गई है वो 74,281 है। ठीक है, पिछले 24 घंटों में करीब 3600 केस बढ़े हैं। अगर ठीक हुए कुल देखें तो 24,386 हैं, और अगर देखें इससे डेथ होने वाली तो 2415 है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 3,664 केसेस हैं, जो कि पिछले 24 घंटों में 106 बढ़े हैं, और 82 मृत्यु हुई हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 मई 2020 को देश के संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई। यह पैकेज कोरोना संकट का सामना करने के लिए दिया गया है। नए संकल्प के साथ उन्होंने इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि यह 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10% है। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री जी का यह चौथा राष्ट्र के नाम संबोधन है। ठीक है, याद रखिएगा, अपने चौथे राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। ठीक है, और कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री जी का पहला जो संबोधन था वो 18 मार्च को था, जब उन्होंने पहला लॉकडाउन किया था। ठीक है, लगाया था, और सभी मुख्यमंत्रियों के द्वारा बैठक में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि लॉकडाउन 4.0 रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भी बताया गया कि लॉकडाउन 4.0 पूरी तरह से नए रंग रूप में आने वाला है। उसके कुछ नियम अलग होंगे 3.0 से। ठीक है, यानी कि तीसरे लॉकडाउन से। ठीक है, तो जब ये होगा, इसके नियम होंगे, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अपने चैनल के माध्यम से। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर किस तरह से अगर हम थोड़ा हटाते हैं या फिर उन्हें चालू रखते हैं, तो अगर इस स्थिति में अगर देखें तो उन्होंने ये बताया कि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, तो इसलिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है हर देश के और हर देशवासियों के लिए। अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में कि सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसे जोड़ देते हैं तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ये जो है, जो करीब जीडीपी का 10% बनता है। ठीक है, आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर दूरियाँ हैं, थोड़े नियम कायदे कोविड-19 के लिए चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी किसानी यानी खेती कर रहे हैं लगातार, जिससे वो अपने अनाज को पैदा कर सकें और उन्हें बेच सकें, उन्हें भी कुछ रुपए मिले और देश को भी उसका फ़ायदा मिले, यानी कि किसान को द्वारा उत्पादित फसल लोगों तक पहुँचे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इतना बड़ा संकट है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, बड़े से बड़े देश इधर से उधर हो गए हैं, यानी कि उनमें अव्यवस्था जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अच्छी जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं थी वो अभी एकदम लाचार हो गई हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आप ले सकते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों के लिए संघर्ष एवं शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी प्रदर्शन किया है। देख लेते हैं प्रधानमंत्री जी की जो कुछ अहम बातें हैं। ठीक है, पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में जानकारी 18 मई से पहले दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा फेज़ होगा, यानी कि लॉकडाउन अभी जारी रहेगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप में होने वाला है। ठीक है, इसकी अगर लॉकडाउन 4 होगा तो उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताकर दूंगा।
ठीक है, कुछ जानकारी मुझे मिलती है। इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे ताकि बाकी कामों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए लोग 2 गज की दूरी का भी पालन करें। फिर दूसरी बात यह थी कि वित्तीय पैकेज के बारे में पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपए होगा, जो कि पूरी जीडीपी का 10% होगा। यह पैकेज भारत के आत्मनिर्भर को बनाने के लिए अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने गरीब और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए 1.74 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की थी। ठीक है। फिर अगर तीसरा पॉइंट देखें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि यह आर्थिक पैकेज हमारे श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले किसान यानी उद्यमों और कुटीर उद्योगों के लिए होगा। पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून की सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। यह पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, उसे बुलंदी पर पहुंचाने के लिए है। चौथी बात जो थी वह यह थी, प्रधानमंत्री ने बड़े आर्थिक सुधारों का संकेत देते हुए कहा कि आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री, जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बुधवार से अगले कुछ दिनों तक दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये सुधार खेती से जुड़ी पूरी आपूर्ति श्रृंखला, कर प्रणाली को युक्ति संगत बनाने, नियम कानून को सरल और स्पष्ट बनाने, बुनियादी ढांचा को गति देने और व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने वाले होंगे। पांचवा पॉइंट उनका यह था कि पीएम मोदी ने देश का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनाना और उन्होंने इसके लिए अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा को महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की आत्मनिर्भरता 5 स्तंभों पर आधारित है। इसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग, बेहतर बुनियादी ढांचा और 21वीं सदी का प्रौद्योगिकी आधारित नया शासन तंत्र, गतिशील जनसंख्या की और अर्थव्यवस्था की मजबूत मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला का जिक्र किया इन 5 स्तंभों में। ठीक है। छठा जो उनका पॉइंट था, स्थानीय उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना और उन्हें लोगों से लोकल और वोकल बनाने, यानी स्थानीय उत्पादों को महत्व देने और उनकी मांग बढ़ाने के साथ ही उनका प्रचार करने पर भी जोर दिया। 7वां पॉइंट जो था उनका वह था कि पीएम मोदी ने एक वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने के लिए जुटी है जंग में। ठीक है। यह मानव जाति के लिए एक अकल्पनीय है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मनुष्य को मंजूर नहीं रहा है। हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। यह आपदा भारत के लिए एक संदेश है, एक अवसर भी है। 21वीं सदी को भारत का सदी कह जाना चाहिए। 8वां पॉइंट था उनका, उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा वसुधैव कुटुंब की रही है। भारत का चिंतन जीव मात्र का कल्याण रहा है। यह पूरे विश्व को परिवार मानता है। भारत भूमि जब आत्मनिर्भर होती है तो पूरे विश्व पर इसका प्रभाव होता है। भारत की दवाइयाँ दुनिया में नई आशा लेकर पहुँचती हैं। इसको लेकर भारत की भूरी प्रशंसा होती है, तो भारतीयों को गर्व होता है। दुनिया मानती है भारत कुछ अच्छा कर सकता है। इसके अलावा उनका 9वां पॉइंट जो था वो यह था कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को करीब 6 घंटे चली बैठक में एक दिन के बाद हुआ है। मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक 17 मई के बाद 54 दिन का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की गई है, उसकी आगे की स्थिति को लेकर। ठीक है। 10वां पॉइंट था कि उद्योगों, कामगारों और कई राजनीतिक नेताओं ने लॉकडाउन हटाने की मांग की। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था और लोगों के एक बड़े वर्ग की जीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। फिलहाल
आपको बता दें जो राहत पैकेज है वह प्रधानमंत्री के मुताबिक यह जीडीपी का 10% है। जीडीपी के प्रतिशत से लिहाजा अगर देखें तो यह कम से कम 6 देशों से ज़्यादा है। ये देश हैं दक्षिण कोरिया, चीन, यूके, इटली, स्पेन और फ्रांस। ठीक है। जर्मनी द्वारा घोषित पैकेज उनकी जीडीपी का 10.7% है, लगभग भारत के बराबर है। स्वीडन का जो राहत पैकेज है वो उनकी जीडीपी का 12% है। अमेरिका ने जो राहत पैकेज निकाला है वह उसकी जीडीपी का 13% है। जापान का जो राहत पैकेज है वह 21% है उनकी जीडीपी का। भारत सरकार द्वारा घोषित कोरोना पैकेज भारत की तुलना में ज़्यादा है। इन देशों का आंकड़ा 10 मई तक घोषित पैकेज के आधार पर है। ठीक है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और लॉकडाउन 4.0 के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको दूंगा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।